रखें। सभी नौजवान साथियों को निवेदन है कि आप शांति रखें। जिस पवित्र काम के लिए यहाँ 6 तारीख से कृष्णाराम जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सभी लोग जो एक अपराध हुआ, तो इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा इतिहास। मेरे भी 40-50 साल की उम्र के अंदर ऐसा मैंने कभी कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सोई हुई औरत को घर में जा कर के उसकी हत्या कर देना अपने सामाजिक आदमी हैं, परिवार के आदमी हैं, परिवार के आदमी हैं, हम कहाँ सुरक्षित हैं। भारत देश ही पूरा गांव का देश है। 100 में 80% लोग गांव में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, अपने खेतों में रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार यदि अपराध हो गए और उसका खुलासा नहीं हो, इससे तो कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। इस भावना को लेकर के आपके द्वारा जो 6 तारीख से आज 13 दिन हो गए, जिस बात को उजागर करना था, हमने तो आज पुलिस वालों को कहा, भाई पुलिस वाले वहाँ आईजी डीआईजी सभी थे, मैंने कहा आपका कथन था कि हम 5 दिन के अंदर उजागर कर देंगे। आप एसपी और कलेक्टर के सामने ये बात स्वीकार की, उजागर कर देंगे। 5 दिन तक इंतजार किया, 6ठे दिन घंटियां आने लग गई। भाई क्या हुआ, घटना उजागर क्यों नहीं हुई? उस बात को लेकर के लोगों में रोष पैदा हुआ और ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। आज 13 दिन से लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। अरे एक बात एक ही है, खाली हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कुछ और मांग नहीं है जिसके लिए कोई और बात हो, कोई बजट की बात हो, कोई और की बात हो, कुछ नहीं। खाली एक मर्डर कर देना, उन बच्चों को अनाथ कर देना, इस भावना को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। आज सरकार की नाकामी हुई है, हम तो उनको कह के आए, शेखावत साहब को कह के आए, मैं शेखावत साहब ये प्रकरण उठना चाहिए, बाहर आना चाहिए, कौन अपराधी है उसका खुलासा होना चाहिए। 3 बार वहाँ मीटिंग हुई, आपके जितने भी साथी गए थे उनके साथ में 3 बार बैठकें हुई। जसवंत सिंह जी वहीं थे, अपने यहाँ के विधायक पब्बाराम जी थे, सभी लोग थे। सब ने एक ही स्वर में कहा कि इसका खुलासा हो। आपसे इतना ही निवेदन है कि ये धरना तो चलेगा, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हमारी परीक्षा ले रही है, राज है, परीक्षा ले रहा है कि इनमें कितना दम है, यही कहूँगा और क्या कहूँगा। सब पता होते करते हुए पुलिस प्रशासन को पता है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को पता है, राजस्थान सरकार को पता है कि ये मर्डर करने वाला कौन है, लेकिन उस बात को दबाया गया, जिसकी वजह से हमें आज यहाँ हमारी कितने माताएं आती है, कितनी बहनें आती है, कितने नौजवान साथी आते हैं। खेतों में काम करने का समय है, लेकिन यहाँ आकर के बैठना पड़ता है, मजबूरी है। न्याय मांग रही है जनता। भंवरी देवी की हत्या क्यों हुई,
क्या उस साजिश करता कौन है, सब सामने आनी चाहिए वो बातें। इसी बात को लेकर के आपके द्वारा आपने जैसे कहा कि यहाँ स्थानीय 4 आदमी वहाँ जाएं, और हम जोधपुर गए और बेखूबी से आपकी बात वहाँ रखी। ये प्रधान जी तो लड़ रहे थे उनसे कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसका खुलासा नहीं होगा तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जनता मर रही है, प्यास से मर रही, भूख से मर रही है और दर्द से मर रही है। अरे एक न्याय मांग रहे हैं कि उस औरत को घर में जाकर के किसने ख़त्म किया, ये बताएं। ये सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य की जिम्मेवारी है। इस बात को लेकर के वहाँ खूब चर्चाएं हुई। केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने भी बात सुनी और वो यही कह रहे थे कि मैं बार बार इस प्रकरण को सुबह से लेकर के शाम तक बड़े अधिकारियों से वार्ता मेरी चल रही है, इसका कोई न कोई सुराग निकले। तो ये आपकी ताकत है, आप लोगों का हौसला है। एक परिवार उजड़ गया, उसको न्याय के लिए आप जो लड़ रहे हैं, वास्तव में आज नहीं तो कल, बहुत ही जल्दी आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा। आज नहीं तो कल आपके सामने रिजल्ट आएगा, ये फैसला होगा। निश्चित तौर से दिल्ली तक बात पहुंच चुकी है आपकी। मैं तो ये कृष्ण राम जी बैठे हैं, क्या हालत है आज। अरे इनके साथ में 100 आदमी और बैठे भूखे प्यासे हैं। हम तो घर से खाना खा के आ गए, बोलने में भी बोल देते हैं, लेकिन जिनके एक जगह बैठना, एक जगह सोना कितना कठिन काम है, लेकिन न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सभी आप लोगों से निवेदन है कि आप जब तक सरकार की तरफ से ये खुलासा न हो कि अमुक हत्यारा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब तक ये धरना चालू रखिए। हम आपके साथ में हैं, चाहे हम बीकानेर ज़िले से हैं, चाहे कहीं से भी हैं। मैं आज आपसे छुट्टी लेकर के जा रहा हूँ, कल मेरे कोई बीकानेर में तारीख पेशी है, परसों तक आपके बीच में रहूँगा। इसलिए आप डटे रहें, न्याय मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। धन्यवाद।